पाकिस्तान के लिए अब नई मुसीबत आन पड़ी है। मसूद अजहर को आईएमपी ने चिट्ठी लिखी है। एक साथ पाकिस्तान आर्मी पर हमले की चेतावनी भी दी गई है। और अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में मुसीबत में है या कोई और। पाकिस्तान के आतंकी संगठन इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान यानी कि आईएमपी, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संयुक्त जिहाद की पेशकश की है। कहा है कि आप हमारे साथ आएं और पाकिस्तानी सेना के साथ संयुक्त जिहाद करेंगे मिलकर हम लोग। पाकिस्तान ने 90 के दशक में अफगानिस्तान और कश्मीर में जिहाद के नाम पर कई आतंकी संगठनों को जन्म दिया था। किसी का बेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था तो किसी का पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। आगे चलकर आईएसआई की तरफ से पोषित आतंकियों के बीच खुद का एक आतंकी संगठन बनने की होड़ भी चल पड़ी। 2000 का दशक आते आते एक तरफ पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठन मजबूत हुए और इन्हीं आतंकी संगठनों से निकले टॉप कमांडर्स ने अपना एक नया पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठन खड़ा कर लिया, जिसका नाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान रखा गया, टीटीपी। काफी समय के बाद टीटीपी आतंकी संगठन के भी कई धड़े बने, जैसे इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान, जैश-ए-फुरकान पाकिस्तान। ये लोग लगभग हर रोज पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहे हैं और इस साल अकेले आईएमपी के हमले में 70 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना पर हमला करने की पेशकश लगातार करते रहे हैं ये लोग। आतंकी संगठन की नई कड़ी में अब एक नया टर्निंग पॉइंट आया है। बीते थर्सडे की अगर बात करें तो आतंकी संगठन इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान यानी कि आईएमपी ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को चिट्ठी लिखकर एक साथ पाकिस्तानी सेना पर हमला करने की पेशकश की है। इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के टॉप कमांडर और वजीर मुल्ला नोबहार अल मुहाजिर ने दावत जिहाद नाम से चिट्ठी लिखी। वैश्विक आतंकी मौलाना मसूद अजहर से कहा कि जब तक पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा नहीं लागू हो जाता तब तक कश्मीर में होना असंभव है। यानी कि पाकिस्तान को बर्बाद करो, उसके बाद फिर कश्मीर पर निशाना साधो। मौलाना मसूद अजहर इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ आईएमपी के साथ मिलकर जिहाद करे। साथ ही चिट्ठी में मुल्ला नोबहार अल मुहाजिर ने यह भी कहा कि उसने मसूद अजहर की कई जिहादी किताबें पढ़ी हैं, कई सारी जिहादी किताबें पढ़ी हैं और वो उससे खासा प्रभावित भी है। इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान आतंकी संगठन के प्रमुख हाफिज गुल बहादुर ने अपने शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग मसूद अजहर के बुन्नू स्थित ट्रेनिंग कैंप में की थी, जिसे आईएसआई ने 1980 के दशक में खुलवाया था। अफगानिस्तान से वापस लौटकर हाफिज गुल बहादुर आतंकी मसूद अजहर के साथ जुड़ गया था। भारत पर हमला करने के लिए दत्ता खेल और मीरान शाह में जैश ए मोहम्मद के लिए आतंकी भर्ती करता था। अपना भी खुद का एक मदरसा चलाता था वो, जहां आतंकियों की ट्रेनिंग करवाकर 60% आतंकियों को अफगानिस्तान भेजता था और 40% आतंकियों को जैश ए मोहम्मद और अल बद्र के लिए लड़ने के लिए कश्मीर में भेज देता था। और अभी भी हर साल 50 से ज्यादा आतंकियों को पैसे के बदले जैश ए मोहम्मद ट्रेनिंग करके इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान आईएमपी को देता है। अब टीटीपी आतंकी संगठन का जन्म कब हुआ? लाल मस्जिद कांड के बाद जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी नाम के आतंकी संगठन का जन्म हुआ, तब उसका एक बड़ा धड़ा तहरीक-ए-तालिबान पंजाब था। इसे जैश के मोहम्मद का उस समय टॉप कमांडर आतंकी असमतुल्लाह मुवैया चलाता था। पंजाब प्रांत में पाकिस्तानी सेना पर अटैक करता था, लेकिन 2014 में आतंकी मसूद अजहर की मीडिएशन के बाद आतंकी असमतुल्लाह मुवैया ने तहरीक-ए-तालिबान पंजाब को खत्म कर दिया, डिफंक्ट कर दिया, भंग कर दिया। जैश ए मोहम्मद में फिर से वापसी कर ली थी और फिर अभी यही असमतुल्लाह मुवैया जैश ए मोहम्मद की शूरा का सदस्य है। पंजाब प्रांत में रहकर पीओके के कोटली जिले के बराली गांव में स्थित जैश के कैंप का संचालन करता है। टीटीपी और इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान यानी कि आईएमपी जैसे समान विचारधारा वाले संगठन के साथ बातचीत के लिए जैश ए मोहम्मद का रिप्रेजेंटेशन भी करता है। ये पैसों के बदले आतंकी संगठन को आतंकियों की सप्लाई करना। इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान पैसों के बदले आतंकी संगठन को आतंकी सप्लाई करता है और इस स्थिति में अगर जैश ए मोहम्मद इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का ऑफर स्वीकार करके मैदान में उतरता है या अपने आतंकियों को खुद के नाम से पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए भेजता है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द सामने खड़ा हो जाएगा और इस तरह से इतिहास उस कालचक्र की तरफ घूमेगा, उस कालचक्र की तरह घूमेगा जिसके लिए 2011 में अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान की आतंकियों को पालने की नीति पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि आप अपने आंगन में सांप रखकर उम्मीद नहीं कर सकते कि वे केवल आपके पड़ोसियों को ही काटेगा, मौका मिलते ही वो उन लोगों पर भी टूट पड़ेगा जिनके पास वो रखा गया है। तो कुल मिलाकर अब पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये आतंकी संगठन मुसीबत बनने वाले हैं।